यूं तो एक बार नौकरी लग जाए तो बंधी बंधाई तनख्वाह मिलना ही मिलना होता है और निश्चिंतता भी। किंतु नौकरी में आनंद न मिल रहा हो या फिर कोई अन्य समस्या हो जाए तो ऐसे में नई जॉब की तलाश भी शुरू हो जाती है। या फिर आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली पर नौकरी नहीं मिल रही तो एक मन में सवाल उत्पन्न होता है कि अपना टाइम कब आएगा, अपना भाग्य कब उदय होगा। कैसे देखें, कैसे समझें और कैसे जानें अपनी कुंडली में, वो भी घर बैठे बैठे। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सरवानी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करता हूं। आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद देता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि आप के सब्सक्राइब करने, लाइक करने और वीडियो को शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए पुनः एक बार सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। विर्गो यानी के कन्या राशि, इनके अंदर जब नए नए विचार होंगे तो नए कार्य करने की इच्छा भी जागृत होना स्वाभाविक सी बात है। एक जगह या एक ही बात पर टिक करके बैठना इनको थोड़ी वहां पर समस्या हो सकती है। मन में कोई सवाल उठा नहीं कि लग जाते हैं उसका जवाब ढूंढने में। अब जो प्रैक्टिकल होगा तो सवाल का जवाब तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा। और आपने अपने हर काम को व्यवस्थित तरीके से करने की भी जो इनकी इच्छा होती है वो भी निराली इच्छा होती है। इसलिए ये और इनका दिमाग यानी ये खुद और इनका दिमाग वो भी दोनों सदा किसी न किसी काम में लगा ही रहता है। तो कह सकते हैं कि ये लोग काफी वर्कहोलिक होते हैं। इसलिए दूसरों की सेवा करना या दूसरों के लिए ये लोग सदा उपलब्ध भी रहते हैं, क्योंकि सवाल किसी ने पूछा और जवाब उसका इन्होंने ढूंढा और उसके बाद अगले के संपर्क में आए और उन्होंने जवाब दिया। क्योंकि ये लोग सर्विस ओरिएंटेड भी होते हैं, यानी कि सर्विस देना इनका प्रथम कर्तव्य होता है, ऐसा कह सकते हैं। मेहनती तो होते ही हैं। यदि आप इस राशि के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इनके विषय में ढेर सारी जानकारी देख सकते हैं। तो आइए आज हम नाड़ी सिस्टम से इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं कि इनके सेवा भाव को देखने का प्रयत्न करते हैं और जानते हैं कि क्या ये समय इनके लिए, इनकी जॉब के लिए उचित समय है। क्या ये भाग्योदय का समय है, इनके नौकरी बदलने का समय है। यदि आपका भी लग्न कन्या है या फिर आपकी राशि कन्या है और आपने अभी तक अपनी कुंडली नहीं निकाली है तो मेरा निवेदन है कि उसे निकालिए और देखिए उन सभी बातों को जो मैं यहाँ पर बोर्ड में बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं एक नज़र बोर्ड पर। मित्रों, यदि आपका कन्या लग्न है तो लग्न में ही यहाँ पर पहले हाउस में ला लिखा होगा या फिर ASC एसेंडेंट लिखा होगा, तो ये आपका कन्या लग्न हो गया। या फिर यहीं पर आपका मून हो तो कन्या राशि हो गई आपकी। तो यहाँ पर तो मून है नहीं, इसलिए इसको जो है हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम कन्या लग्न की बात कर रहे हैं। लग्न जिसका डिग्री 16 डिग्री 10 मिनट का है और डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1985। टाइम ऑफ बर्थ है 21:58। प्लेस ऑफ बर्थ है प्रयागराज। एक बार कुंडली पे नजर डाल लें। दूसरे भाव में बैठे हैं प्लूटो 11 डिग्री 11 मिनट के। तीसरे भाव में बैठे हैं शनि 3 डिग्री 37 मिनट के। केतु 0 डिग्री 34 मिनट के। यूरेनस 23 डिग्री 23 मिनट के। चौथे भाव में नेपच्यून बैठे हैं 9 डिग्री 21 मिनट के। 9 डिग्री 2 मिनट के। पांचवें भाव में सूर्य, मरकरी, जुपिटर, इन तीनों का जो है एक कंजंक्शन है, जहां पर जो है सूर्य बैठे हैं 19 डिग्री 13 मिनट। मरकरी बैठे हैं बुध ग्रह 7 डिग्री 1 मिनट और गुरु ग्रह बैठे हैं 5 डिग्री 18 मिनट के। छठा भाव खाली है। सातवें भाव में आपके जो है मंगल बैठे हैं
5 डिग्री 40 मिनट, शुक्र बैठे हैं 5 डिग्री 50 मिनट। इनका एक बहुत अच्छा कंजंक्शन है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है 8वां भाव खाली है, 9वें भाव में चंद्रमा है और राहु हैं। चंद्रमा की डिग्री है 29 डिग्री 8 मिनट और राहु की डिग्री है 0 डिग्री 34 मिनट। इसके बाद जो है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें हमें दूसरे भाव का स्वामी जो कि हमारा शुक्र ग्रह है, इसके बाद छठे भाव का स्वामी जो कि जो है हमारे शनि और यूरेनस है, 10वें भाव के स्वामी बुध ग्रह और 11वें भाव के स्वामी चंद्रमा ग्रह। इन 4 प्लैनेट को जरूर आपको ध्यान देना है। इनकी पोजीशन को ध्यान देखिए, आपके बर्थ चार्ट में कहां पर है। अब इसमें जो है आपका जो प्लेसमेंट है वो मैंने पहले बता ही दिया है। अब यहाँ पर जो नाड़ी सिस्टम आता है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बर्थ चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें एक जो रूल होता है वो हमारा दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इनका हम प्रयोग करेंगे। और क्या नौकरी के लिए ये उत्तम समय है, क्या कोई नई नौकरी में यदि आप स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या ये उत्तम समय है, इन दोनों प्रश्नों का सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो दशा चल रही है वो इनकी चल रही है शनि की दशा, और शनि का जो रिजल्ट आ रहा है वो दूसरा, 5वां और 6ठा भाव आ रहा है। शनि के ही नक्षत्र में है क्योंकि वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि का जो नक्षत्र है वो आपका जो है शनि का नक्षत्र है। वहाँ पर 3 डिग्री 37 मिनट पे 37 मिनट पे शनि का ही उप नक्षत्र भी है। अंतरदशा की बात करें तो राहु का दशा अंतरदशा है। सूर्य की नक्षत्र में बैठे हैं राहु, और राहु के ही उप नक्षत्र में राहु विराजमान है। प्रत्यंतर दशा की बात की जाए तो शुक्र का प्रत्यंतर दशा है, शनि का नक्षत्र है और मरकरी उप नक्षत्र है शुक्र का। तो अब यहाँ पर हमारा जो रूल्स दूसरा आता है कि हमारा प्राइम हाउस, हमें सभी प्राइम हाउस को एक नज़र जरूर देखना है कि क्या हमारे लिए वेल्थ के लिए जो प्राइम हाउस है, सेकंड हाउस, तो यहां पर शनि में प्रेजेंट है, उसके बाद राहु में प्रेजेंट है, शुक्र में भी प्रेजेंटेशन है उसकी, और वो काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। तो इसमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि भाई आपका सेकंड हाउस बहुत ही स्ट्रांग है इस दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में। अब यहाँ पर अगर हम 6th हाउस की प्लेसमेंट, 6th हाउस की अपीयरेंस देखते हैं, यानी कि 6th हाउस हमारा शनि में है, इसका भी स्ट्रांग पोजीशन है, राहु में भी स्ट्रांग पोजीशन है, और प्रत्यंतर दशा यानी शुक्र में भी प्रेजेंट है। 10वां भाव की बात करें तो प्राइम हाउस हमारा नेम फेम पोजीशन, ये हमारा शुक्र में है, यानी कि जो है हमारा प्रत्यंतर दशा में है। और गेन की बात करें तो 11th हाउस हमारा अंतरदशा में है। तो यहाँ पर जो हमारा एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है 2, 6, 10, 11 का, ये एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन यहाँ पर दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, आपके लिए एक अच्छा समय है। यानी अगर आपका कन्या लग्न है या कन्या राशि है तो दोनों के लिए ही ये एक अच्छा समय है। आपके जॉब को स्विच करने के लिए, नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपको अच्छा समय प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और उसमें हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी सफलता के लिए, अपनी उन प्राप्तियों के लिए जिसके लिए प्रकृति ने हमें यहाँ पर, इस अवसर पर, इस जगह पर और इस तरह से नौकरी के लिए हमें भेजा है, और हमें एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर कॉम्बिनेशन को हम बदल देते हैं तो फिर क्या होता है, ये देखिएगा।
थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन को केवल इसमें हम चेंज कर देते हैं और फिर उसके बाद इसकी स्थिति देखिएगा एकदम विपरीत हो जाएगी। अब यदि आपको अपने बर्थ चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए जहां पर ये सभी निगेशन के हाउस आपको देखने को मिल जाएं, यानी 5th हाउस हो, 8th हाउस हो और 12th हाउस हो, तो यहाँ पर ये एक बड़ी विचित्र समस्या हो जाती है कि ऐसी स्थिति में यदि आप जॉब तलाश करने जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उन नौकरियों में बहुत ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और यदि आप कोई नई नौकरी में स्विच करना चाहेंगे तो आपको उस वक्त बिल्कुल भी स्विच करने की जो प्रकृति है वो आपको इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रकृति का कहना है कि इस समय आप स्टॉप एंड वॉच की रणनीति अपनाएं। थोड़ा ठहरें, अपने इन समय को समझने की कोशिश करें, जो आपके उपाय हैं उनको करने की कोशिश करें, उसके बाद देखें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तभी आपको सफलता हाथ लग सकती है, अन्यथा ऐसी स्थिति में आप बड़ी ही समस्याओं से घिर सकते हैं। तो नाड़ी सिस्टम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं और बहुत ही आसान है उसको देखना। यदि आपने अपने बर्थ चार्ट में देखा होगा तो आपको भी बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम इन तरह से इस सिस्टम को लगा करके इस तरह से हम किस तरह से अपने ही घर में बैठे बैठे अपना बर्थ चार्ट देख सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आ रही है देखने में या समझने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं जो कॉमन हो, पर्सनल ना हो। यदि पर्सनल सवाल पूछने हो तो उसके लिए फिर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सिस्टम भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।